ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली है नामी ग्रामी सेवाधारी बनने की विधि। तो जब बाबा के सामने कोई ऐसा ग्रुप होता है जो भर्ती करने आया है, तो बाबा की मुरली इस बारे में चलती है कि आपको यहाँ पर आकर क्या करना है, किस तरह से आपको अपनी चेकिंग करनी है, कैसे आपको योग की गहराई में जाना है, क्या पुरुषार्थ करना है। लेकिन जब बच्चे वहाँ से जाने वाले होते हैं या सेवा पे कोई ग्रुप जाने वाला होता है, तो बाबा उनको सेवा के बारे में बहुत गहरे गहरे डायरेक्शंस देते हैं। तो आज का जो ग्रुप बाबा के सामने है वो सेवा के लिए जाने वाला ग्रुप है। तो बाबा ने सेवा के बारे में उनको बहुत सारे डायरेक्शंस भी दिए हैं, उनको उनके कर्तव्य भी याद दिलाए हैं। तो जब भी हम कोई मुरली सुनते हैं, हमें ये ध्यान में थोड़ा रखना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये मुरली चली है, ताकि हम पूरी तरह से उसके फोकस को समझ पाएं। तो बाबा बता रहे हैं कि आप सारे बच्चे कौन हो, विश्व के आगे दीपक हो, और आप उनको रोशनी देने जा रहे हो। तो कैसे दीपक हैं? एक टिक जगे हुए, अचल, निर्विघ्न दीपक बन अपनी ज्योति से विश्व को ज्ञान रोशनी दे, बाप से कनेक्शन जुड़वाने के लिए जा रहे हो। तो किस तरह के दीपक हैं, बाबा ने वो विशेषताएं भी बता दी। क्यों जा रहे हो वो भी बाबा ने बता दिया। और सेवा पे जाना अर्थात सेवा के मैदान में जाना। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र जा रहे हो, बाकी विजय तो निश्चित है। तो सेवा के मैदान में विजय का झंडा लहराने जा रहे हो। और दूसरी बात बाबा ने एक और कहा कि एक तरह से तुम युद्ध के मैदान पे भी जा रहे हो। तो बाप द्वारा तुम्हें स्नेह, सहयोग, समीपता और संपूर्णता के विजयी होने के मेडल्स प्राप्त होते हैं। वैसे भी दुनिया में भी जो भी डिफेंस फोर्सेस में लोग होते हैं, जब भी वो विजयी होकर आते हैं तो उन्हें मेडल्स मिलते हैं, चाहे वो हम कहें परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, इस तरह की चीज़ें। तो सिविलियन ऑनर्स भी होते हैं और डिफेंस ऑनर्स भी होते हैं। लेकिन बाप द्वारा तुम्हें कौन से मेडल्स मिलते हैं? स्नेह का, सहयोग का, समीपता का और संपूर्णता का। तो रूहानी योद्धे बन के जा रहे हैं, राइट। और क्या करना है? लाइट हाउस, माइट हाउस बन, नॉलेजफुल बन, पावरफुल बन और सक्सेसफुल बन अपने परिवार की अन्य आत्माओं को बाप के घर लाने जा रहे हो। तो बाबा ने टोटल एक पूरा सीन क्रिएट करके हमें बताया। उनको लाइट देने जा रहे हो, विजय का झंडा लहराने जा रहे हो, विजय के मेडल्स प्राप्त करने जा रहे हो, और अपने ही परिवार की अन्य आत्माओं को घर लाने के लिए जा रहे हो। इसके अलावा बाबा ने आज की मुरली में जगदीश भाई से भी बात की है और टीचर से भी बात की है और कॉन्फ्रेंस के लिए भी इशारा दिया है। तो काफ़ी सारी बातें हैं, तो हम शुरू करेंगे। ओम शांति। आज बाप दादा अपने एक टिक जगते हुए दीपकों की दीपमाला को देख रहे हैं। कैसे हर एक जगा हुआ दीपक अचल, निर्विघ्न अपनी ज्योति से विश्व को रोशनी दे रहे हैं। यह दीपकों की रोशनी आत्मा को जगाने की रोशनी है। विश्व की सर्व आत्माओं के आगे जो अज्ञान का आवरण है, उसको मिटाने के लिए कैसे जागकर और जगा रहे हैं। अंधकार के कारण अनेक प्रकार की ठोकरें खाने वाले आप जगे हुए दीपकों की तरफ बड़े प्यार से, रोशनी की इच्छा से, आवश्यकता से आप दीपकों की तरफ देख रहे हैं। ऐसे अंधकार में भटकने वाली आत्माओं को ज्ञान की रोशनी दो, जो घर घर में दीपक जग जाए। तो बिजली चली गई तो फिर बाबा ने कहा कि अभी भी देखो अंधकार अच्छा लगा, रोशनी प्रिय लगती है ना, तो ऐसे बाप से कनेक्शन जुड़ाओ, कनेक्शन जोड़ने का ज्ञान दो। तो बाबा ने आज पहला विजन हमें दिया कि
जगे हुए दीपक हो और सारे विश्व को रोशनी दे रहे हो। तो 1 मिनट इस पे हम अभ्यास करेंगे अभी साइलेंस में, कि किस तरह से हमारा प्रकाश, हमारी ज्योति चारों ओर आत्माओं की तरफ जा रही है। फिर बाबा ने कहा कि सभी डबल विदेशी रिफ्रेश होके, अर्थात शक्तिशाली बन, लाइट हाउस, माइट हाउस बन, नॉलेजफुल बन, पावरफुल बन, सक्सेसफुल बन करके सेवा स्थानों पर जा रहे हो फिर से आने के लिए। जाना अर्थात सफलता स्वरूप का पाठ बजाकर एक से अनेक होकर के आना। जाते हो अपने परिवार की अन्य आत्माओं को बाप के घर में आने के लिए। तो बाबा क्लियरली ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हैं कि क्यों जा रहे हो। सफलता स्वरूप बन के एक से अनेक होकर आने के लिए। बाबा ने इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे हद की लड़ाई करने वाले योद्धे, बाहुबल साइंस बल वाले योद्धे सर्व शस्त्र से सजकर युद्ध के मैदान पर जाते हैं विजय का मेडल लेने के लिए। ऐसे आप सभी रूहानी योद्धे सेवा के मैदान पर जा रहे हो विजय का झंडा लहराने के लिए। जितना जितना विजयी बनते हो उतना बाप द्वारा स्नेह, सहयोग, समीपता और संपूर्णता के विजयी मेडल्स प्राप्त करते हो। तो यह चेक करो कि अब कितने मेडल्स मिले हैं। जो विशेषताएं व टाइटल्स देते हैं वह कितने मेडल्स धारण किए हैं। विशेष टाइटल्स की लिस्ट निकाली है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो जितने भी स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं वो सारे ही हमारे मेडल्स हैं। तो हमारे मेडल्स तो अनगिनत हैं, अथाह हैं, उनकी गिनती नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो दुनिया के हिसाब से भी मेडल्स का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाप ने आपको दी है वह लिस्ट सामने रखकर स्वयं को देखना कि ये सब मेडल्स हमें प्राप्त हैं। अभी तो ये बहुत थोड़े निकाले हैं, कम से कम 108 तो होने चाहिए। तो आज हम ये बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। और ये आसान है, हो सकता है हम बिना कहीं से देखे हुए, बिना कोई चीटिंग किए हुए 108 स्वमान हम ऐसे लिखें अपनी डायरी में आज, जो हमें बहुत गहराई से टच करते हैं और जो बाबा ने हमें दिए हैं। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए हमें नहीं लिखना है, बल्कि बहुत गहराई से महसूस करते हुए, और जो बहुत गहरे स्वमान है वही हमें लिखने हैं। और हम में से कोई अगर आज प्रैक्टिस कर लेता है तो पूरे दिन भर में उसकी स्थिति बहुत ही पावरफुल हो जाएगी और एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो आप में से जो भी भाई बहन इसे करेंगे तो करने के बाद या करने से पहले कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने ये किया है, और उसमें से कुछ आप लिख के भी बता सकते हैं, पॉसिबल है तो। क्योंकि आज की मुरली से मेन टेक अवे यही है कि आपको जो मेडल्स और टाइटल्स मिले हैं उसके नशे में रहो, और अपने इतने मेडल्स को देख के नशे में रहो कि कितने मेडल से सजे हुए हो। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी ही प्राप्तियां भूल जाते हैं। मिला तो है सब कुछ, बड़े बड़े सम्मान मिले हैं, पर भूल जाते हैं। तो जाना अर्थात विशेषता को कार्य में कर
सदा नए नए मेडल्स लेते जाना, जैसा कार्य वैसा मेडल मिलता है। तो इस वर्ष हर एक सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को यही लक्ष्य रखना है कि बाबा ने पूरी सेवा के लिए, पूरे वर्ष के लिए हमें लक्ष्य दे रहे हैं और काफ़ी ये इंटरेस्टिंग लक्ष्य है। तो क्या करना है, कोई ना कोई ऐसा नवीनता का विशेष कार्य करें जो अब तक ड्रामा में छिपा हुआ, नूंदा हुआ है, उस कार्य को प्रत्यक्ष करें। तो बाबा की लैंग्वेज भी कमाल की होती है। जैसे लौकिक कार्य में कोई विशेषता का कार्य करते हैं तो नामी ग्रामी बन जाते हैं, चारों ओर विशेषता के साथ विशेष आत्मा का नाम हो जाता है। ऐसे हर एक समझे कि मुझे विशेष कार्य करना है, विजय का मेडल लेना है। ब्राह्मण परिवार के बीच विशेष सेवाधारियों की लिस्ट में नामी ग्रामी बनना है। लेकिन इसमें कौशन और सावधानी ये है कि रूहानी नशे में रहना है, नाम के नशे में नहीं। और रूहानी नशा कब नाम के नशे में बदल जाए, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें एक और बाबा ने एडिशन कर दी बात कि रूहानी सेवा के नशे में निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी होना है। क्योंकि इसमें अगर ये बात गायब हो गई, निमित्त और निर्माण, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर जब कोई सेवा पे जाता है तो एक तरह से उसकी फेयरवेल भी या विदाई भी होती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं ये विदाई नहीं, बधाई है। तो कोई भी विजय स्थल पर जब जाते हैं तो बड़ी धूमधाम के साथ खुशी के बाजे गाजे से विजय का तिलक लगाकर बधाई मनाई जाती है। तो विदाई नहीं है, बधाई है। क्योंकि बाप दादा, अच्छा आप सोचेंगे कि बधाई पहले से कैसे दे दी, अभी तो पता भी नहीं है कि विजयी हुए कि नहीं हुए। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा और परिवार जानते हैं कि ऐसे सेवाधारियों की विजय निश्चित है, इसीलिए बधाई का समारोह मनाते हैं। विजय हुई पड़ी है, सिर्फ निमित्त बन रिपीट करना है, क्योंकि करने से निमित्त बन करेंगे और पाएंगे। तो बाबा इतना विश्वास हमारे में रख के हमें सेवा के लिए भेजते हैं, तो फिर ऑब्वियसली सफलता होती ही है। तो जो निमित्त कर्म है और निश्चित प्रत्यक्ष फल है, इस निश्चय के उमंग उत्साह से जा रहे हो, औरों को अधिकारी बना करके ले आने के लिए। अधिकार का अखुट खजाना महादानी बन दान पुण्य करने के लिए जा रहे हो। अब देखेंगे पांडव आगे जाते हैं, वह शक्तियाँ आगे जाती हैं। विशेष नया कार्य कौन करते हैं उसको मेडल मिलेगा। तो चाहे कोई ऐसी विशेष सेवा के निमित्त आत्माओं को निकालो, चाहे सेवा के स्थान और वृद्धि को प्राप्त कराओ, चाहे चारों ओर नाम फैलने का कोई विशेष कार्य करके दिखाओ। तो बाबा ने इसमें 3-4 ऑप्शन भी दे दिया। तो किसी भी प्रकार की विशेष सेवा करने वाले को विजय का मेडल मिलेगा 84 में ही। क्योंकि दिसंबर में न्यू ईयर मनाने तो सभी आते हो, खुद नहीं भी आएंगे तो समाचार आएगा। तो फिर बाबा बता रहे हैं कि इसकी भी एक गहरी गति है, सेवा करने की भी। तो ऐसे विशेष कार्य करने वाले को सब सहयोग भी मिल जाता है, स्वयं ही कोई टिकट भी ऑफर कर लेंगे। शुरू में जब आप सभी सेवा पर निकले थे तो सेवा कर फर्स्ट क्लास में सफ़र करते थे, और अभी टिकट भी लेते हो और सेकंड थर्ड में आते हैं। तो ऐसी कोई कंपनी की सेवा करो, सब हो जाएगा, सेवाधारी को साधन भी मिल जाता है। तो ये भी प्रकृति का नियम कह लो या ईश्वरीय नियम कह लो, बना हुआ है कि सेवाधारी को सहयोग और साधन भी मिल जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें इसमें सोचना नहीं है, कुछ निश्चिंत रहना है। तो समझा, सभी संतुष्ट होकर विजयी बनकर जा रहे हैं ना। किसी भी प्रकार की कमजोरी अपने साथ तो नहीं ले जा रहे हो, कमजोरियों को स्वाहा कर शक्तिशाली आत्माएं बन के जा रहे हो ना। कोई कमजोरी रह तो नहीं गई। अगर कुछ रह गया हो जो स्पेशल समय लेकर समाप्ति करके जाना,
कोई कमजोरी अगर रह भी जाती है तो उसको समय देकर तपस्या करके खत्म कर देना है। वो अच्छा ऐसे सदा अचल जगे हुए दीपक, सदा ज्ञान रोशनी द्वारा अंधकार को मिटाने वाले, हर समय सेवा की विशेषता में विशेष पार्ट बजाने वाले, बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए मेडल्स को धारण करने वाले, सदा विजय निश्चित के निश्चय में रहने वाले, ऐसे अविनाशी विजय के तिलकधारी, सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। तो ये वाली मुरली प्रोबेबली इसी हॉल में ही बाबा ने चलाई होगी, ओम शांति भवन में 84 में। फिर जगदीश भाई से बाबा ने कहा, बाप दादा के साकार पालना के पले हुए रत्नों की वैल्यू होती है, जैसे लौकिक रीति में भी वृक्ष में पके हुए फलों का कितना मूल्य होता है, ऐसे साकार पालना में पले हुए अर्थात पेड़ में पके हुए। तो ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो आज ऐसी अनुभवी आत्माओं को सभी कितना प्यार से देखते हैं। पहले मिलन में ही वरदान पा लिया ना, पालना अर्थात वृद्धि ही वरदानों से हुई ना, इसीलिए सदा पालना के अनुभव का आवाज अन्य आत्माओं की पालना के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सागर के भिन्न भिन्न संबंध की लहरों में लहराने के अनुभवों की लहरों में लहराते रहेंगे। वाह, कितना बढ़िया सेंटेंस है ये। सागर के भिन्न भिन्न संबंधों की लहरों में लहराने के अनुभवों की लहरों में लहराते रहेंगे। तो 4 बार लहर लहर हो गया 5 बार, ग्रेट। तो सेवा के निमित्त आदि में एकानामी के समय निमित्त बने, एकानामी के समय निमित्त बनने के कारण सेवा का फल सदा श्रेष्ठ है। समय प्रमाण सहयोगी बने इसीलिए वरदान मिला। अच्छा, अभी कॉन्फ्रेंस के प्रति बाबा ने कहा कि सब उमंगता से मिलकर कार्य करते हैं और सभी को मिलाना यह भी एक श्रेष्ठता की निशानी है। फिर बाबा ने विदेशियों को कहा कि पहले छोटे छोटे थे तो नाज नखरे करते थे, अभी औरों को भी संभालने वाले बन गए। हमें कोई संभाले ये नहीं, अभी मेहनत लेने वाले नहीं मेहनत देने वाले, कंप्लेंट करने वाले नहीं कंप्लीट। टीचर्स की बाबा ने महिमा की। टीचर्स यानी बाप समान, और समान हैं तो प्यारे हैं। तो बाप दादा सर्विसेबल बच्चों को सदा ही सिर का ताज कहते हैं, सिर ताज हो। तो विशेष बाबा ने क्या क्या हमें याद दिलाया। एक तो हम दीपक हैं, एक टिक दीपक हैं, जगे हुए हैं, अचल हैं, निर्विघ्न हैं, और अपनी ज्योति से विश्व को ज्ञान की रोशनी दे बाप से कनेक्शन जोड़ाने वाले हैं। सेवा के मैदान में विजय का झंडा लहराने वाले हैं और विजय के मेडल्स प्राप्त करने वाले हैं, और लाइट हाउस माइट हाउस बन के नॉलेजफुल पावरफुल और सक्सेसफुल बन के अन्य परिवार की आत्माओं को भी घर लाने के लिए जाते हैं सेवा पर। और इसके बाबा ने कहा कि आज जो भी तुम्हें टाइटल्स मिले हैं उन सब की लिस्ट अपने सामने रखो, और एक एक मेडल्स को और लिस्ट सम्मान की लिस्ट को, टाइटल्स को स्मृति में लेकर आओ। तो आज के दिन हमारा ये विशेष होमवर्क है, तो हम सबको ये होमवर्क भी आज करना है। तो अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और आज पूरे दिन का प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। ओम शांति।